मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि इस साल पाकिस्तान की गर्मी पिछले 50 साल की गर्मी से ज़्यादा हो सकती है और दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और इस शदीद गर्मी में सबसे बड़ा ख़तरा होता है हीट स्ट्रोक। आज मैं हीट स्ट्रोक के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी दूंगा कि हीट स्ट्रोक की वजह से जिस्म में कौन सी तब्दीलियां आती हैं और आपके जिस्म को क्या नुकसान हो सकता है, और अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हीट स्ट्रोक सिर्फ 30 सेकंड में किसी इंसान की मौत का सबब बन सकता है। लेकिन ये हीट स्ट्रोक होता क्या है? हीट स्ट्रोक उस वक्त होता है जब किसी इंसान के जिस्म का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई हो जाए, यानी 104 फ़ारेनहाइट से। हमारे जिस्म का टेम्परेचर जब राइज करता है तो हमारा दिमाग जिस्म को और स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज देता है कि पसीना रिलीज किया जाए, ताकि उस एवापोरेशन से जिस्म को थोड़ी ठंडक महसूस हो और बहुत सारे प्रोसेसेस जो कि रुकने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से, वो दोबारा चल सके। लेकिन इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो ये प्रोसेस काम नहीं करता और ये सिस्टम फेल हो जाता है, और ये एक ख़तरनाक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें घबराने की नहीं बल्कि फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन हीट स्ट्रोक की वजह से जिस्म में क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जो दिमाग के सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और उसकी वजह से इंसान को दौरे पड़ सकते हैं या वो बेहोश हो सकता है। और जिस्म का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्दों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इवन जो आपके गुर्दे हैं वो फेल भी हो सकते हैं। पानी की कमी की वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से और खून गाढ़ा होने की वजह से जो मसल सेल्स हैं वो टूटने लगते हैं, जिसको रेब्डोमायोलाइसिस कहते हैं, और खून जमने की सलाहियत कम हो जाती है, जिससे अगर किसी को इंजरी होती है तो उसका खून बहना बंद नहीं होगा। अब अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये अलामात नजर आए तो फौरन एक्शन लें। इसमें सबसे पहली वार्निंग हीट एग्जॉशन होती है। ये हीट स्ट्रोक की सबसे पहली हालत है और अगर इसमें इलाज किया जाए तो बड़े खतरे से बचा जा सकता है। इसमें हाइपरहाइड्रोसिस यानी बहुत ज्यादा पसीना आना, थकावट और कमजोरी का महसूस होना, चक्कर आना और सर घूमना, मतली या उल्टी आना, ठंडी और चिपचिपी जिल्द, अगर ये अलामात नजर आए तो हो सकता है कि उस शख्स को कुछ देर बाद या कुछ घंटों के बाद हीट स्ट्रोक हो जाए। और अगर कोई ये अलामात नजरअंदाज कर दें तो फिर क्या होगा? अब वो अलामात जो असल हीट स्ट्रोक में नजर आती हैं, पसीने का बिल्कुल बंद हो जाना, और ये सबसे खतरनाक निशानी है क्योंकि स्वेटिंग से बॉडी अपने आप को कूल डाउन करती है, और अगर स्वेटिंग बंद हो जाए तो इवन के जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा सकता है। जिल्द बिल्कुल ड्राई हो जाती है और सुर्ख हो जाती है। ऐसे इंसान को बहुत तेज बुखार होने लगता है जो कि 104 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे लोग इंतहाई उलझन के शिकार हो जाते हैं और बिल्कुल पागलपन का मुजाहरा करते हैं, या तो बेहोश हो जाते हैं और या बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। इनको पेशाब नहीं आता या बहुत कम आता है, और एक्सट्रीम केसेस में ऐसे मरीजों को दौरे पड़ने लग जाते हैं, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें देर किए बगैर हॉस्पिटल जाना चाहिए और इमरजेंसी केयर लेनी चाहिए। लेकिन अभी सवाल तो ये बनता है कि हॉस्पिटल जाने से पहले इसको घर पे कैसे मैनेज करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को फौरन ठंडी जगह पर ले जाएं, एसी या पंखे के नीचे लिटा दें, उसके कपड़े उतार दें या उसके कपड़े गीले कर दें, या कमर और गले के बटन पूरी तरह से खोल दें। जितना ठंडा पानी हो वो उसके जिस्म पर डालें, खास तौर पर सर, गर्दन और कमर पर। अगर मरीज बेहोश ना हो तो उसको फौरन ORS पिलाएं, ताकि जो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है और पानी की कमी है वो पूरी हो सके। लेकिन अगर पेशेंट बेहोश हो या अनकॉन्शियस हो तो उसको मुंह से कुछ ना खिलाए या पिलाए, क्योंकि दम घुटने का खतरा हो सकता है। एक कपड़ा गीला कर दें और पेशानी, चेहरे और बगलों में रख दें। लेकिन याद रखेंगे ये सिर्फ होम मैनेजमेंट है, आपको लाजमी ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर मरीज बेहोश हो जाए, ठंडा पानी डालने से भी उसको होश ना आए, उसको दौरे पड़ने लग जाए और सांस लेने में दुश्वारी पेश आए तो ये एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन है, और एक सेकंड जाया करने से भी उसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। इसलिए फौरन एम्बुलेंस बुलाएं और उसको इमरजेंसी लेके जाएं। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी में डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले IV फ्लूइड्स लगाए जाते हैं ताकि जो पानी की कमी है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको ठीक किया जा सके। उसके बाद आइस पैक गर्दन, कमर, बगलों और थाइस के बीच में रखा जाता है। उसके बाद एक कूलिंग ब्लैंकेट होती है जो कि खास तौर पर जिस्म को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती है, और अगर पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। उसके बाद खून के टेस्ट कराए जाते हैं, गुर्दे, जिगर और इन चीज़ों के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं ताकि इनकी कंडीशन को चेक किया जा सके। और अगर
अगर इमरजेंसी में मैनेजमेंट ना हो सके तो ऐसे पेशेंट को आईसीयू में दाखिल कराया जाता है। आपने इलाज तो जान लिया, लेकिन अब जानना जरूरी है कि आप खुद को हीट स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। ये सबसे अहम मालूमात हैं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिए ताकि ज्यादा गर्मी होने की वजह से जो जिस्म में पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके। और प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल ना करें। दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक बगैर जरूरत घर से निकलने से गुरेज करें। अगर मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ जाए तो टोपी, छतरी और हल्के कपड़े पहने। शदीद गर्मी में लस्सी, नींबू पानी और नारियल का पानी इस्तेमाल करें। बूढ़े, बच्चे और मरीजों का खास ख्याल रखें। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को गाड़ी में अकेला ना छोड़ें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें सब लोगों के साथ।